अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। सादु रहमान और डकी भाई जेल से रिहा हो चुके हैं 100 दिन के बाद। आज के व्लॉग में बहुत अहम बातें करनी है, कुछ ऐसी मालूमात है मेरे पास जो आपके साथ शेयर करनी है। आपने ये व्लॉग पूरा देखना है। बातें जो डिस्कस होंगी वो ये कि इन 100 दिनों में और 2400 घंटे जो गुजारे जेल में सादु रहमान ने, ये मैं 2400 घंटे किसी वजह से बता रहा हूँ आपको कि ये बड़ा अहम है। इन 2400 घंटों में और 100 दिनों में सादु रहमान ने जेल से क्या सीखा, आने वाले वक्त में सादु रहमान का कंटेंट क्या होगा, ये मैं आपको अपने जराए से चीजें बताऊंगा आज। और बड़ी अहम चीजें हैं कि उसका कंटेंट क्या होगा। किसी एक चीज के साथ जुड़ गया है सादु रहमान। इन 100 दिनों में उसने बहुत स्ट्रॉन्ग एक ताल्लुक डेवलप किया है। वो ताल्लुक कौन सा है और कुछ केस की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब वाला, इस केस का आगाज होता है 16 से 17 अगस्त की दरमियानी शब को, जब सादु रहमान लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाई करने वाले थे और उन्हें FIA की जानिब से अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद ये केस जो है, अरेस्ट के बाद पता चलता है कि इनके ऊपर गैम्बलिंग को प्रमोशन और इस तरह के नाजेबा वीडियोस वगैरह का ये केस इनके ऊपर बनाया जा रहा है। उसके बाद ये BBC ने रिपोर्ट किया कि 21 करोड़ रुपए जो हैं वो इनसे रिकवर कर लिए जाते हैं। अब ये याद रखिएगा, किसी भी केस के अंदर इतने ज्यादा पैसों की जब रिकवरी आ जाती है तो जमानत जो है वो फिर मुश्किल हो जाती है, केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जज बदलते रहे, वकील बदलते रहे, सादु रहमान जेल के अंदर रहे, हर उम्मीद टूटती रही। किसी जज ने केस सुनने से इनकार कर दिया, किसी जज ने बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया। लेकिन अल्लाह की जात ने जस्टिस शहराम सरवर के हाथ से इस फैमिली को रिलीफ देना था। और इनके बारे में हम पहले से सुन रहे थे कि जस्टिस शहराम सरवर जो है वो बड़ी बारीक बीनी से केस को देखते हैं, बहुत वाइजली हैंडल करते हैं और बड़े ही सुलझे हुए और मंजे हुए जज है। तो जैसे ही उनकी अदालत में ये केस जमानत के लिए इनकी कोर्ट में आया तो जस्टिस साहब ने 11 बजे केस सुनना शुरू किया। 11:02 पर सादु रहमान को जमानत दे दी। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये 100 दिन 2400 घंटे ये जेल के अंदर रहे, 21 करोड़ रुपया इनसे रिकवर किया गया। इसके अलावा उनके क्या अखराजात हुए, फैमिली के क्या एक्सपेंसेस लगे, वो सब चीजें अपनी जगह पर हैं। डकी भाई, मैंने आपसे कहा था कि मेरे जराए के मुताबिक अब एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ इंसान बनेगा। उसकी लॉजिकल रीज़न पहले लीजिएगा कि एक शख्स होता है जिसने कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद उसे पता है कि मुझे अब पुलिस पकड़ लेगी और उसे पुलिस पकड़ लेती है। तो मैंने ऐसे लोगों को जेल के अंदर भी बड़े इत्मीनान में देखा, बिकॉज उन्हें पता होता है कि हमने कोई काम किया है तो हमें ये उसकी सज़ा मिल रही है। इन द केस ऑफ डकी भाई, वो ये जानते तो ज़रूर थे कि यह काम गलत है, लेकिन इसकी ऐसी सज़ा हो सकती है ये उन्होंने ख्वाबो ख्याल में भी सोचा नहीं था। और बिल्कुल फैमिली के साथ वो फ्रीली मूव करते हुए वो कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पकड़ लिया गया, अचानक पकड़ा गया और फिर 100 दिन रखा गया। मैं आपको बताऊं, ये 100 दिन या 2400 घंटे नहीं है, या आप समझें कि शख्स ने एक सदी अंदर गुजारी है, क्योंकि उसके जहन के मुताबिक वो नाहक पकड़ा गया था। और नाहक जब एक इंसान वहां पे रहता है तो वो हर रोज टूटता है। यकीन जानिएगा, हर शाम जो वहाँ पे गुजरती है वो इस उम्मीद से गुजरती है कि सुबह का सूरज मेरे लिए राहत का सूरज होगा, लेकिन उसके बाद वो भी जब गरूब होता है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो डकी भाई, मुझे अब जो जराए से पता चल रहा है कि वो एक इंतहाई संजीदा पर्सनैलिटी बन चुके हैं। जब उनका पहला व्लॉग आएगा उसके बाद इस पर दोबारा तबसरा करेंगे। मुझे अब ये भी लगता है कि वो अपने कॉन्टेंट को बिल्कुल तब्दील कर देंगे और हो सकता है कि बहुत संजीदा कंटेंट के अंदर आए। एक बड़ी तब्दीली उनके अंदर ये भी देखने को मिल सकती है कि वो लोगों के लिए बहुत सहूलतकारियां भी पैदा करेंगे, गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए। और ये भी पता चला है कि वो दर्द दिल भी अब इस तरह का रखते हैं कि वो गरीबों मस्कीनों के लिए भी बड़ा काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो अहम पार्ट है वो ये है कि डकी ने क्या ताल्लुक कायम किया है। तो वो ताल्लुक जो है वो ये जराए बताते हैं कि डकी भाई जो हैं उनका अब अपने अल्लाह के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक बन चुका है और इस वक्त वो कह लें कि स्पिरिचुअली बड़ा हाई हुआ हुआ। तो हो सकता है कि ये स्पिरिचुअलिटी अगर वो अपनी कायम रखते हैं, अल्लाह के साथ कनेक्शन हाई रहता है, तो हो सकता है कि उनके कंटेंट में मैं जो आपको बात कह रहा हूँ वो आपको बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिले। ये वक्त जो है उनकी फैमिली के लिए बड़ा खुशी का वक्त है, किसी ईद से कम नहीं है। 100 दिन के बाद डकी जो है वो अपने घर लौट रहा है। ये वक्त उनके लिए आज़ादी का वक्त है। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। ये क्यों हुआ, अदारों ने ऐसा क्यों किया, ये सही था या गलत था, ये वकला का फैसला है, ये अदलिया का फैसला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जो भी वो कर रहा था वो अनजान था उसके नताइज से, ये तो तय है, ये पूरा पाकिस्तान मानता। अब 100 दिन के बाद राहत मिली तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है। फैमिली को मुबारकबाद, उनके तमाम फैंस को, उनके वकला को, उनके टीम को मुबारकबाद।